हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होने वाली है और इसी के साथ ही बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही इसी वैक्सीनेशन से जुड़ी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं। तो वहीं किसान आंदोलन के भी अलग ही चर्चे हैं, तो वहीं वैश्विक स्तर पर भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। पर सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने बताई ये बड़ी खबर। सबसे पहले किसे लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची। पुणे से आज 13 शहरों में भेजी जाएगी वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट आज किसान सुनाएगा आंदोलन पर ये बड़ा फैसला। आज से शुरू होगी महाभियोग की प्रक्रिया। ट्रंप ने वॉशिंगटन में इमरजेंसी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट को दिया कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ और डोज का ऑर्डर। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को मिलेगा बढ़ावा। नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलाया हाथ। वोडाफोन इंडिया वीआई का डबल डेटा ऑफर, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा। आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस। कई खाता धारकों के अटके पैसे कहीं आपके भी तो नहीं है जमा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप अपना ये सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,693 नए मामले सामने आए, जबकि 697 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,04,66,595 हो गई। देश में अब तक 1,51,160 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय 2,58,724 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। इसी के साथ ही 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हुआ। मंगलवार सुबह ही स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। अब इन्हें यहाँ से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुँचाया जाएगा। भारत सरकार ने बीते दिन ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1.1 करोड़ डोज का आधिकारिक ऑर्डर दिया था, जिसके बाद मंगलवार से ही वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई। सीरम इंस्टीट्यूट से पूरे देश के 13 जगहों पर यह वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन को लेकर आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में सरकार और किसान संगठन के बीच आगे का रास्ता क्या होगा उससे साफ हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत एक कमेटी बना सकती है, जैसे कि सुनवाई के दौरान संकेत दिए गए थे। केंद्र ने फैसले से पहले कोर्ट में अपना हलफनामा दिया, जिसमें सफाई दी गई है कि कानून बनने से पहले व्यापक स्तर पर चर्चा की गई थी। सरकार ने कहा कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो दशकों के विचार विमर्श पर परिणाम है। हलफनामे में कहा गया है कि देश में किसान खुश है क्योंकि उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी के फैसले पर मुहर लगा दी। वॉशिंगटन के मेयर ने हाल ही में हुई हिंसा के बाद 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया था। अब जब नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। वॉशिंगटन डीसी में अब 11 जनवरी से 24 जनवरी तक इमरजेंसी का माहौल रहेगा। सख्ती और सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन में काफी बवाल किया था। समर्थक हल्ला करते हुए सीनेट में जा पहुंचे और कब्जे की कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम ने तमाम जानकारियों को साझा किया, तो वही मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में अपनी तैयारियों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जाएगी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कहा, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा, इसके बाद पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों और जो लोग संक्रमण के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, उन्हें टीका दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार ने सोमवार को सीरम और भारत बायोटेक से कोविड वैक्सीन की 6 करोड़ डोज और लेने का प्रबंध करने का कहा है। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया जाएगा, जिसमें कुल 13 करोड़ का खर्च आएगा। सरकार ने ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 1.1 करोड़ डोज GST सहित 210 रुपए की प्रत्येक लागत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को तैयार रखने के लिए कहा है, जिसे सरकार खरीदेगी, जिसमें कुल 1100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आदेश के अनुसार कोविशील्ड को प्रत्येक खुराक की कीमत 200 रुपए रखी गई है और 10 रुपए के GST के साथ इसकी कीमत 210 रुपए होगी। दोस्तों, अभी खबरें खत्म नहीं हुई हैं। वीडियो में आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहे। आइए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में इस महीने शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। IMD ने अनुमान जताते हुए कहा कि आज दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि 14 से 28 जनवरी तक दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। उनके अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर और दक्षिण तमिलनाडु तट और उसके आसपास चक्रवातीय परिसंचरण के चलते अगले 2-3 दिन दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर भारी और मध्यम बारिश होने और बादल गरजने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RBI ने सोमवार को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा, इसी कारण उसका लाइसेंस रद्द किया गया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से रद्द माना जाएगा। इसके बाद सहकारी बैंक परिचालन नहीं कर पाएगा। जमाकर्ता लिक्विडेशन के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC से 5 लाख रुपए तक का जमा पाने के पात्र होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोडाफोन इंडिया वी अपने कस्टमर्स के लिए डबल डेटा का ऑफर लेकर आया है। वी के डबल डेटा ऑफर में वोडाफोन आइडिया यूजर्स को मौजूदा प्लान में ही डबल डेटा मिलता है। आसान शब्दों में कहे तो कोई कस्टमर अगर एक प्लान लेता है जिसमें उसे रोज 1.5 GB डेटा दिया जाता है, डबल डेटा ऑफर में उसे 3 GB डेटा रोज मिलेगा। वोडाफोन इंडिया 299 रुपए का प्रीपेड प्लान डबल डेटा के साथ आता है। बिना ऑफर के इस प्लान में 2 GB डेली डेटा मिलता था। ऑफर के साथ इसमें 4 GB डेली डेटा मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान में ग्राहक को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS रोज मिलता है। इस प्लान के साथ ही ग्राहकों को OTT, वी मूवीज एंड टीवी दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने सोमवार को कहा कि उसने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया। कंपनी ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। महिला उद्यमिता मंच अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो देश के विभिन्न भागों में महिलाओं को उद्यमिता आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जोड़ता है। इस नए संस्करण में संबंधित क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विशिष्ट ज्ञान से महिलाओं को सलाह देने के लिए अतिरिक्त सुविधा शामिल की गई है। महिलाओं को सलाह देने के लिए FICCI FLO के ग्रेटर 50% मिशन को सशक्तिकरण के तहत समर्पित ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सुविधा दी जाएगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि WEP की मदद से महिला उद्यमियों को लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टाटा मोटर्स के शेयर्स ने
सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर सभी को चौंका दिया। सोमवार को कारोबार के दौरान टाटा मोटर्स के शेयर करीब 13% के उछाल के साथ 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। हैवी वॉल्यूम ट्रेड की वजह से अगर अपर सर्किट भी लगाना पड़ा। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि टेस्ला अपने वाहनों को भारत में बेचने के लिए टाटा मोटर्स के साथ करार करने वाली है। इसके तहत टेस्ला टाटा मोटर्स की मौजूदा फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाएगी। ये भी कहा गया कि टेस्ला ने इस बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। कंपनी ने पाया है कि सभी ऑटो कंपनीज की तुलना में टाटा के पास ही सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहेगी। आपको बस करना ये है कि वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर आपको वहां पर दिखेगा एक बेल आइकन, उसे भी दबाना है और उसके बाद आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।